भ्रमित कर रहा है ये असुर हम सबको। इसका कथन सत्यता से रिक्त है। हमारे इतिहास को अपने लाभ के लिए तोड़ मरोड़ कर बोल रहा है ये। सागर मंथन के समय हमें अमृत नहीं विष दिया गया था, क्योंकि नागों के पास अन्य जीवों की तरह भूख प्यास मिटाने के लिए हाथ पैर नहीं होते। इसलिए हम स्वयं को विष से सुरक्षित रखते हैं। और छल नाग माता के साथ नहीं, अपितु उनके द्वारा विंता माता के साथ हुआ था। महादेव ने मात्र एक आभूषण समझकर नहीं, अपितु सम्मान देने के लिए हमें कंठ पर स्थान दिया है। श्री हरि नारायण ने हीन समझकर नहीं, अपितु इस योग्य समझकर अपनी शैया बनाया है। इतना बड़ा सम्मान दिया है हम नागों को उन्होंने, इतना बड़ा सम्मान दिया है हम नागों को उन्होंने। शेषनाग तो स्वयं भ्रम में है। पक पक पर छल करने वाले, आपके साथ कपट करने वाले देवताओं का साथ दिया है शेषनाग ने। आप सर्वशक्तिशाली नागों को तो हमारे साथ होना चाहिए, मायासुर के साथ, जो आपको शक्ति और महानता के पथ पर लेकर जाएगा। कहां जा रही हैं आप? प्रिय, रुक जाओ प्रिय, रुक जाओ, रुक जाओ प्रिय। ओम गणगणपतये नमः, ओम गणगणपतये नमः। रुक जाओ प्रिय, ऐसा अनर्थ मत करो। उसके किसी भी कथन पर विश्वास मत करो। रुक जाओ प्रिय, रुक जाओ। मुझे वचन दीजिए स्वामी, यदि कोई संकट प्रस्तुत हुआ भी तो आप मुझसे पूर्व हमारी संतान की रक्षा करेंगे, भले ही मैं स्वयं आपके विरुद्ध ही क्यों ना जाऊं। मैं वचन देता हूं, यदि ऐसा कुछ हुआ तो मैं सर्वप्रथम अपनी संतान की रक्षा का उपाय करूंगा। यदि ये उस दुष्ट की कुटिल योजना है तो हम अभी जाकर नागों की रक्षा करेंगे। नहीं पुत्र, नागों की रक्षा तो एकमात्र गणेश ही कर सकता है, और ये दायित्व तो पुत्र गणेश को ही संभालना होगा। नाग पृथ्वी की मूलाधार में वास करते हैं, और मूलाधार के देवता तो तुम हो पुत्र गणेश। इसीलिए नागों की रक्षा तो तुम्हें ही करनी होगी।
अब हमसे इन नागों की रक्षा कोई भी नहीं कर पाएगा, कोई भी नहीं। जाओ और जाकर मिट्टी को अपना आहार बनाओ और इस गुफा में बिछकर जड़ हो जाओ। अब हम तुम सभी नागों को हमारी अर्थात मायासुर की गुफा में लेकर जाएंगे, जहां तुम सब मात्र और मात्र हमारी इच्छा अनुसार ही कार्य करोगे। जय मां, जय जय तामसिक माता। निन्यानवे लाख 99 सहस्त्र 94। अनुष्ठान की गणना अब कोठी तक पहुंचने वाली है। अब तक न कोई बांधा न विघ्न, और इस देवी आदि शक्ति को पराजित करने के लिए 94 करोड़ बार के अनुष्ठान को पूर्ण करके ही रहेगा ये दुर्गमासुर। पुत्र गणेश, जैसा कि तुम्हें भली भांति ज्ञात, प्रत्येक जीव कुंडलिनी की शक्ति होती है, जो उसकी रीढ़ के आधार पर स्थित होती है, जहां मूलाधार चक्र भी स्थित। सुप्त कुंडलिनी शक्ति मूलाधार चक्र में मिट्टी खाकर पड़े सुप्त जड़ सर्प के समान स्थित रहती है। किंतु जब ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, तब वो मूलाधार चक्र से जीव के शरीर में स्थित सर्वोच्च चक्र सहस्त्रार चक्र, जो उसके शीश में स्थित होता है, वहां जाकर स्थित हो जाती है, और वो इस अवस्था में एक फन फैलाए नाग के समान प्रतीत होती। जागृत कुंडलिनी के परिणाम स्वरूप ज्ञानोदय से परम ज्ञान की अवस्था में पहुंचने की प्रक्रिया मूलाधार चक्र से ही आरंभ होती है, और मूलाधार चक्र में कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने वाले एकमात्र तुम ही हो पुत्र गणेश। मोह माया की मिट्टी से उत्पन्न, सत्य के बोध से वंचित सुप्त कुंडलिनी को तुम अथवा तुम्हारा ध्यान ही जागृत कर सकता है। सुप्त कुंडलिनी शक्ति को ज्ञान की ओर अग्रसर, फन फैलाए सर्प के समान गतिशील अवस्था में तुम ही ला सकते हो पुत्र गणेश, क्योंकि मूलाधार चक्र के स्वामी तुम हो। जीव का तो स्वभाव ही है जन्म धारण करते ही मोह माया में उलझ जाना। मिथ्या माया की मिट्टी को जब उसका अस्तित्व अपना आहार बनाता है, तब उसका मूलाधार चक्र, उसकी वास्तविक ऊर्जा जड़ हो जाती है। मायावी शक्ति का स्वामी मायासुर नागों के साथ भी कुछ ऐसा ही कर रहा होगा। जिस प्रकार जीव के शरीर में मूलाधार चक्र कुंडलिनी के नीचे स्थित होता है, उसी प्रकार संसार का मूलाधार नागलोक में ही स्थित। इसीलिए मूलाधार अधिपति प्रथम पूज्य गणेश, तुम ही जाकर नागों को इस माया से मुक्त करो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि यदि दुर्गमासुर नागों को अपना कवच बनाकर स्वयं को सुरक्षित रखकर अपना अनुष्ठान पूर्ण करने में सफल हो गया, तो फिर उसे युद्ध में पराजित करना बहुत कठिन होगा पुत्र।